हर शहर के किसी कोने में एक ऐसी कहानी चल रही होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। यह कहानी है आरिफ की, एक ऐसे लड़के की जिसके सपने उसके घर से भी बड़े थे। दृश्य एक छोटा सा घर। सुबह का समय था। एक छोटी सी बस्ती में सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसी बस्ती के एक साधारण से घर में आरिफ रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था। दीवारों की पुताई उतर चुकी थी। एक पुराना पंखा छत पर घूम रहा था। आरिफ के अब्बू सुबह जल्दी दुकान के लिए निकल जाते थे। अम्मी सिलाई मशीन पर दिन भर कपड़े सीती थीं। एक दिन अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरिफ ने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, अम्मी, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं कि लोग आपको मेरे नाम से पहचानें। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। दृश्य दो, स्कूल का माहौल। स्कूल में सब कुछ आसान नहीं था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे आरिफ, तुमसे नहीं होगा। ये बड़े सपने छोड़ दो। आरिफ चुप रहता था, लेकिन उसके मन में एक आवाज गूंजती रहती थी, एक दिन मैं सबको अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। दृश्य तीन, रात की सोच। रात का समय था। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। आरिफ छत पर चला गया और आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में तारे चमक रहे थे। वॉइस ओवर, तारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। आरिफ ने अपनी कॉपी निकाली और लिखना शुरू किया। मुझे एक दिन सफल बनना है। अब्बू का नाम रोशन करना है। अम्मी को आराम देना है। उसके मन में डर भी था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। दृश्य चार, जीवन का मोड़। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तर की भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम दे। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षिका ने आरिफ की तरफ देखा और बोली, आरिफ, तुम भाग लोगे? उसका दिल तेज धड़कने लगा। हाथ हल्के कांपने लगे। वॉइस ओवर, धीमे स्वर में। कभी कभी जिंदगी हमें वही मौका देती है जिससे हम डरते हैं, क्योंकि वही मौका हमें बदल सकता है। आरिफ ने धीरे से कहा, जी मैडम, मैं कोशिश करूंगा। संगीत थोड़ा तेज होता है। दृश्य पांच, शुरुआत की तैयारी। स्कूल से घर लौटते समय आरिफ का मन घबराया हुआ था। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर सब हंसने लगे तो? घर पहुंचकर उसने बैग रखा। अम्मी ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? आरिफ ने बताया कि उसने भाषण प्रतियोगिता में नाम दे दिया है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, डर लग रहा है? आरिफ ने सिर हिलाया। अम्मी बोली, डर तो हर नए काम में लगता है, लेकिन जो डर के आगे बढ़ता है वही जीतता है। उनकी बात आरिफ के दिल में उतर गई। दृश्य छह, पहला प्रयास। उस रात आरिफ ने अपना भाषण लिखना शुरू किया। विषय था मेहनत का महत्व। वह लिखता, मिटाता, फिर लिखता। कभी शब्द सही नहीं लगते, कभी विचार अधूरे लगते। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। अब्बू ने कहा, बेटा सो जाओ, सेहत भी जरूरी है। लेकिन आरिफ बोला, अब्बू, बस थोड़ा सा और। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में जुनून। दृश्य सात, अभ्यास। अगले दिन से उसने आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास शुरू किया। पहली बार बोला, आवाज कांप गई। दूसरी बार शब्द भूल गया। तीसरी बार आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा।
वह रोज स्कूल के बाद मैदान में जाकर पेड़ के सामने खड़ा होकर भाषण बोलता, जैसे सामने हजारों लोग बैठे हों। कुछ बच्चे फिर हंसे, देखो स्पीकर साहब आ गए। लेकिन इस बार आरिफ चुप नहीं हुआ। उसने सोचा, आज ये हंस रहे हैं, कल यही तालियां बजाएंगे। दृश्य 8, मुश्किल दिन। एक दिन अब्बू की दुकान में नुकसान हो गया। घर का माहौल भारी हो गया। अम्मी चिंतित थीं। अब्बू चुप बैठे थे। आरिफ ने यह सब देखा। उसके मन में आया, क्या मैं बेकार में समय बर्बाद कर रहा हूं? मुझे भी काम में मदद करनी चाहिए। वह चुपचाप अब्बू के पास गया और बोला, मैं दुकान पर बैठ जाऊं। अब्बू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम अभी पढ़ाई है। हमारी मदद तभी होगी जब तुम आगे बढ़ोगे। आरिफ की आंखें भर आईं। दृश्य 9, आत्मविश्वास की आग। उस रात उसने अपने भाषण की आखिरी पंक्ति लिखी, मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। उसने गहरी सांस ली। वॉइस ओवर। संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत बनाता है। संगीत थोड़ा ऊंचा होता है। कैलेंडर के पन्ने पलटते दिखते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अभ्यास जारी रहता है। अंत संकेत। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया। स्कूल में सूची लग गई। आरिफ का नाम सबसे ऊपर था। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वॉइस ओवर। अब फैसला होने वाला था। डर जीतेगा या हिम्मत? संगीत धीमा। स्क्रीन धीरे धीरे काली। दृश्य 10, प्रतियोगिता की सुबह। सुबह का समय था। आरिफ की आंखें अलार्म बजने से पहले ही खुल गईं। आज वही दिन था जिसका इंतजार भी था और डर भी। अम्मी ने उसके लिए साफ कपड़े निकाले। अब्बू ने चुपचाप उसकी जेब में एक छोटा सा ताबीज रख दिया। अब्बू बोले, डरना मत, बस दिल से बोलना। आरिफ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी ठंडे थे। दृश्य 11, बड़ा हॉल। जिला विद्यालय का बड़ा सभागार। चारों तरफ कुर्सियां लगी थीं। मंच पर माइक्रोफोन और सामने निर्णायक मंडल। कई स्कूलों के छात्र आए हुए थे। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास था। आरिफ ने सोचा, क्या मैं सच में इनके बीच खड़ा हो पाऊंगा? उसका नाम सूची में तीसरे नंबर पर था। दृश्य 12, प्रतीक्षा। पहला छात्र मंच पर गया। तालियां बजीं। दूसरा छात्र गया। उसने बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। आरिफ का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे सांस रुक रही हो। वॉइस ओवर। कभी कभी डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वही पल हमें मजबूत भी बनाता है। घोषणा हुई। अब अगला प्रतिभागी है आरिफ। पूरा हॉल शांत हो गया। दृश्य 13, मंच पर कदम। आरिफ ने धीरे धीरे मंच की ओर कदम बढ़ाए। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज आ रही थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कीं। अम्मी की मुस्कान याद आई। अब्बू का विश्वास याद आया। उसने गहरी सांस ली। दृश्य 14, भाषण। सम्मानित निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों। पहली पंक्ति थोड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज मजबूत होती गई। मेहनत वह ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। जिसके पास संसाधन नहीं होते, उसके पास मेहनत होती है। हॉल में सन्नाटा था। सब ध्यान से सुन रहे थे।
अगर हालात आपके खिलाफ हों तो समझ लीजिए कि वक्त आपको मजबूत बना रहा है। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, चेहरे पर चमक थी। अंत में उसने कहा, मैं मानता हूं कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान हार मानने से इनकार कर दे। जैसे ही उसने धन्यवाद कहा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दृश्य 15 मंच से उतरते समय आरिफ मंच से उतरा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने खुद से कहा, चाहे जो हो, मैंने अपना डर हरा दिया। संगीत धीरे धीरे भावुक हो जाता है। परिणाम से पहले सभी प्रतिभागी मंच पर खड़े थे। निर्णायक आपस में चर्चा कर रहे थे। आरिफ के हाथ फिर ठंडे हो गए। वॉइस ओवर। अब फैसला होने वाला था, लेकिन असली जीत तो वह पहले ही हासिल कर चुका था। संगीत धीमा। परिणाम की घोषणा से ठीक पहले स्क्रीन हल्की अंधेरी। अंत संकेत। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया। स्कूल में सूची लग गई। आरिफ का नाम सबसे ऊपर था। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वॉइस ओवर। अब फैसला होने वाला था। डर जीतेगा या हिम्मत? संगीत धीमा। स्क्रीन धीरे धीरे काली। दृश्य 22। नई सुबह। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। आरिफ की आंखें खुलीं। उसने अपनी ट्रॉफी को मेज पर रखा हुआ देखा। वह मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान अलग थी। उसमें संतोष था, आत्मविश्वास था। दृश्य 23। बदला। स्कूल पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। जो बच्चे पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही आकर बोले, हमें भी बताओ तुमने कैसे तैयारी की। आरिफ ने किसी से बदला नहीं लिया। वह मुस्कुराया और बोला, डर सबको लगता है, बस उसे हराना पड़ता है। उस दिन से आरिफ सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वह कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। दृश्य 24। परिवार की खुशी। शाम को घर में सादा सा जश्न था। अम्मी ने उसकी पसंद का खाना बनाया। अब्बू ने कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आरिफ ने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है अब्बू। दृश्य 25। अंतिम संदेश। रात को फिर वही छत, वही आसमान, वही तारे, लेकिन आज आरिफ के अंदर एक नई रोशनी थी। वॉइस ओवर। गंभीर और भावुक स्वर में। जिंदगी हर किसी को मौका देती है। कुछ लोग डरकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग कदम आगे बढ़ा देते हैं। आरिफ ने सीखा, हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। अगर दिल में हिम्मत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। अंतिम दृश्य। कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ उठता है। संगीत ऊंचा होता है। स्क्रीन पर अंतिम पंक्ति उभरती है। असली जीत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। संगीत धीरे धीरे खत्म। स्क्रीन ब्लैक। दृश्य 26। नया अवसर। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक और घोषणा हुई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हमारे स्कूल से एक छात्र का चयन किया जाएगा। पूरी कक्षा की नजर फिर आरिफ पर गई। इस बार उसके दिल में पहले जैसा डर नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। शिक्षिका बोली, आरिफ क्या तुम फिर से तैयार हो? आरिफ मुस्कुराया, जी मैडम, इस बार और बेहतर करूंगा। दृश्य 27। दूसरों की मदद। अब आरिफ अकेले तैयारी नहीं करता था। वह उन बच्चों को भी सिखाने लगा जो मंच से डरते थे। एक छोटा बच्चा बोला, भैया मुझे बहुत डर लगता है।
आरिफ ने कहा, डर को दुश्मन मत समझो, उसे अपना शिक्षक समझो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे कई बच्चे मंच पर बोलने लगे। दृश्य 28 बदलाव की शुरुआत। स्कूल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार ओपन स्पीकिंग डे। अब मंच डर का नहीं, हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। प्रधानाचार्य ने सभा में कहा, एक छात्र की हिम्मत ने पूरे स्कूल का माहौल बदल दिया। आरिफ भीड़ में खड़ा था, लेकिन अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह बदलाव की शुरुआत था। दृश्य 29 बड़ा सपना। रात को फिर छत पर आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, एक दिन मैं बड़ा वक्ता बनूंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा और साबित करूंगा कि छोटे घरों से भी बड़े सपने निकलते हैं। वॉइस ओवर। सफलता मंजिल नहीं, एक सफर है, और आरिफ ने अब सफर शुरू किया था। अंतिम सुपर क्लोजिंग। धीरे धीरे कैमरा शहर के ऊपर उठता है, संगीत ऊंचा होता है, स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। अगर आप भी डर से लड़ रहे हैं तो याद रखिए, शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको हमारा प्यार भाई बहन वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे